तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हो कन्फर्मेशंस लिखा हुआ है कि क्या कन्फर्मेशन क्या होती है। बोला द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन दूसरी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड, अगर एक ही बॉन्ड है तो वो होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ड्यू टू सिलेंड्रिकल सिमेट्री ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पर क्या होते हैं कि इसकी रोटेशन हो सकती है। ठीक है ना, जिससे स्पेटल अरेंजमेंट होने की वजह से बहुत से किस्म के इसके कन्फर्मेशन बन सकते हैं, बहुत से स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होती है इसको कन्फर्मेशन बोलते हैं, और कन्फर्मर्स जो क्या बोलते हैं, रोटामर्स बोलते हैं। तो अल्केन जो होती हैं इसके काफ़ी सारे क्या होते हैं, इसकी कन्फर्मेशंस होती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी कन्फर्मेशन, यहाँ से हम देखेंगे तो इथेन की कन्फर्मेशन देखो। बोला ये जो कन्फर्मेशन है ये यहाँ की इथेन की, ये वाले इथेन की। तो स्ट्रक्चर फार्मूला इथेन का क्या होता है, C2H6 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया। तो इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, अब इस कार्बन को क्या करेंगे हम, इस कार्बन को फिक्स रखेंगे, इस कार्बन को ऐसे रोटेट करेंगे ताकि इनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बन सके। तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। ठीक है जी। तो ये मानो जैसे ये बीच में बाल लगे हुए, यहाँ पे लिखा ना बाल और स्टिक मॉडल इथेन का जो बनाएंगे। तो बाल और स्टिक मॉडल में देखो ये बाल हैं, तो ये क्या लगे हुए हैं, ये सारे बाल हैं। ठीक है ना, तो इसमें बीच में स्टिक की तरह ये यूज़ हुए होते हैं। ठीक है, जो इनके दरम्यान में बॉन्ड होते हैं। तो इसको रोटेट करेंगे तो अलग अलग जो बनेंगे इसकी कन्फर्मेशन। मैंने नोट्स आपको इसके भेजे हुए, वहाँ से पढ़ो आप। तो एक बनता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, दूसरा बनता है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ऐसी कन्फर्मेशन जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं दो कार्बन एटम के साथ, आर फार अपार्ट एज पॉसिबल। वो जो हाइड्रोजन, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये वाले जो, ये एक दूसरे से जितना हम दूर इनको कर सकते हैं उतना दूर करेंगे। अगर इस किस्म की कन्फर्मेशन है तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, दूसरी आ गई आपकी एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो एक्लिप्स्ड में देखो क्या, ये एक ऐसी कन्फर्मेशन है जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं दो कार्बन एटम के साथ, और एज क्लोज टुगेदर, ये दोनों के हाइड्रोजन जो हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो इसको एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और स्टैगर्ड और एक्लिप्स के जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं स्क्यूज या गॉय कन्फर्मेशन। ठीक है जी। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देखो ये वाली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, और ये वाली यहाँ से क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है जी, ये स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में हाइड्रोजन जितने जितने दूर हो सकते हैं एक दूसरे से उतने उतने दूर हो गए। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, बोला हाइड्रोजन जितने पास हो सकते हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पास है, जितने पास हो सकते हैं उतने पास लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका एक और आता है, इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, बोला कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट एंड 3 हाइड्रोजन अटैच टू इट बाई 3 लाइन्स अटैच टू द पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के एंगल में यहाँ से देख लो, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ये देखो स्टैगर्ड में ये क्या है, ये कार्बन है, और ये जो गोला बड़ा बनाया हुआ है ये भी एक पीछे कार्बन ही है। ठीक है ना, दो कार्बन, इथेन का स्ट्रक्चर है ये। देखो एक दूसरे से हाइड्रोजन 120 डिग्री की दूरी पर है, तो पीछे वाले में भी 120 डिग्री की दूरी पर। ठीक है, तो इसको ये टॉर्सनल या डाईहाइड्रल एंगल इसको बोलते हैं, ये वाला जो होता है। तो ये होगी स्टैगर्ड। स्क्यू में क्या है, बोला देखो ये स्क्यू होगी। स्क्यू में ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, देखो इस किस्म की। एक्लिप्स्ड में बिल्कुल पास पास हैं। देखो ये इसके हाइड्रोजन जो हैं, ये हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के हाइड्रोजन के पास है, इस भी पास है, इधर भी पास है। तो इस किस्म की जो स्टेबिलिटी बनती है इसको बोलते हैं। तो ये कन्फर्मेशन के बारे में मैंने आपको समझाया, यहाँ से आप पढ़ लेना। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको कर लेना। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में मैं दूसरी वीडियो में आपको समझाऊँगा। ओके, थैंक यू। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन।